जानेंगे कि वहां की परिस्थिति इस समय की क्या है। बहुत हफ्तों से हमारे तमाम आज तक पर दर्शक ये सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कल रात को दोनों के बीच में हिंसा हुई और पिछले करीब 50 साल में पहली दफा वहां पर एक सेनानी की मौत भी हुई, एक अफसर और 2 हमारे जो जवान हैं उनकी मौत हुई। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है। ये ओवरऑल मैप है जम्मू और कश्मीर का। ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू और ऊपर कश्मीर घाटी। ये जो काली लकीर आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस वक्त की बाउंड्री है। इस तरफ पर भारत की सेना है, वहां पर पाकिस्तान की सेना। ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका। इस वक्त जो एक्शन हो रहा है वो कुल मिला के लद्दाख के इलाके में हो रहा है, जो कि अब भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। यह है अक्साई चीन का इलाका, हिंदुस्तान की सरजमीन जिस पर इस वक्त चीन का अवैध कब्जा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक है गलवान फेस ऑफ पॉइंट, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। आइए अब हम अपने अगले मैप पर आते हैं। तो ये है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये वहां की, अगर आपने फिल्में देखी हो बॉलीवुड की कई सारी, या कभी आप सैर सपाटे पे लद्दाख गए हो तो आपने हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी। तो वहां से होते हुए यहां पर शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, करीब पिछले 15 साल से बन रही थी। और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है, इस वजह से क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है भारत का, और यहां तक इस वक्त कोई सड़क नहीं थी। तो आप सोचिए वहां पहुंचने में कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रेकिंग करके भारत की आर्मी को जाना पड़ता था। अब चूंकि हमने ये सड़क बना दी है, जो कि पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, कंप्लीट हुई थी, इस वजह से हम काफी हद तक अपने जो आर्मी है, हमारे जो कॉन्वॉयज हैं, उनको सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब मजे की बात तो यह है कि पैंगोंग सेक्टर में यहां पर 2 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक भारत का परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, और एक चीन का परसेप्शन। लेकिन जहां पर यह क्लैश हुआ वहां पर तो कोई 2 परसेप्शन है ही नहीं, एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और उस इलाके में फिलहाल ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, कमल आपको बता रहे थे कि वहां की परिस्थिति क्या है, नक्शे के मुताबिक आपको समझा रहे थे कि असल में जमीन पर वहां हकीकत की स्थिति क्या है और किस परिस्थिति में भारत और चीन की सेनाएं कल रात को इतने आमने सामने हो गई कि हिंसक वारदात हो गई, हिंसक झड़प हो गई। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच इस समय हमारे साथ आ गए हैं लाइव, हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए। सिवाच साहब, कल रात को जो हुआ, जिसमें भारत ने अपने 3 लोग गंवाए, 1 कमांडिंग अफसर स्तर के अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए भारत के, और चीन की तरफ से 5 लोगों के मारे जाने की खबर ग्लोबल टाइम्स दे रहा है। अब आगे क्या, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं सिवाच साहब? देखो, इसमें कोई 2 राय नहीं। एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो ये इंसिडेंट कल हुआ है, जिसके अंदर अपने 3 जवान और एक सीनियर ऑफिसर को शहीद हुआ है, और हमने चीनियों को भी 5 चीनी को मार गिराया है और 11 के करीब घायल। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन नजर आ रही है कि जब ना गोली चली एक दोनों तरफ से, तो ये कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हो कैसे गई? क्योंकि इसमें कोई 2 राय नहीं। जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन हो रही थी, आप सिचुएशन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डिफ्यूज होती जा रही थी, और डिसएंगेज हो रहा था, डिफ्यूज हो रहा था, और इसमें कोई राय नहीं। गलवान घाटी के अंदर कोई एरिया डिस्प्यूटेड नहीं है, वहां पर जो भी हमारा LAC है वो बिल्कुल मार्क है। तो ये होना एक बड़ा दुख की बात है। ये इंपैक्ट करेगा अगले हमारी नेक्स्ट कार्रवाई में। अगर ऐसा हालात कल हुए हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी ग्रेव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। आगे कैसे बात बढ़ेगी, क्योंकि ना भारत ना चीन लड़ाई नहीं चाहता कि डिसएंगेज हो, मगर ये दुर्भाग्य वाली बात है, ये इंसिडेंट हुआ कैसे? अगर बिना गोली चले इतनी कैजुअलिटी दोनों तरफ कैसे हुई? ये एक प्रकार का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और आने वाले समय में बहुत बड़ी सिचुएशन जो दोनों तरफ से संभालना काफी मुश्किल होगा। आपको लगता है कि यह मामला अब सैनिक स्तर की बातचीत से सुलझ नहीं सकता, अब विदेश मंत्रालय के स्तर पर या इससे ऊपर अब दोनों देशों को एंगेज करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तब इस पर जाकर कोई आगे रास्ता निकलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो इस तरीके से लोकल लेवल कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर,
ब्रिगेड कमांडर और जीओसी जो बातचीत आपस में गलवान घाटी और पेंगेंगसू में हो रहा है, उसमें कोई खास ज्यादा हल नहीं नजर आ रहा। जैसे कल सिचुएशन रात को खराब हुई, मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करें। क्यों, जब दो फौज आमने सामने बैठी हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत ज्यादा चांस है, और एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आप देखो कि कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी दोनों तरफ। ऐसी सिचुएशन आप बिल्डअप क्यों करने दे रहे हैं? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको डिप्लोमेटिकली और आप पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करो, क्योंकि अगर ये सिचुएशन इस तरीके से दोनों तरफ से रही और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जो कल हुआ है एक बड़ा स्ट्रेंज है, बिना गोली चले इतनी भारी कैजुअलिटी होना, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं। मैं ये सोचता हूं मिसअंडरस्टैंडिंग या शरारत, क्या कहेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसचीफ? मिसचिफ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं। जिस प्रकार से चीनी कई बार पिछली बार भी प्रिपेयर्ड आए थे, पैटर्न लेके आए थे, उसके अंदर डंडों के अंदर कीले लगा के आए थे और बट का इस्तेमाल, तो एक प्रकार से डबल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है चीन की, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मुझे नहीं लगता कि चीन इस समय फुल फ्लैज वॉर चाहेगा। मगर ऐसा अगर सिचुएशन होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जहां दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कमांडिंग ऑफिसर या दो जवान हमारी तरफ से जैसे बताया जा रहा है वो सच है, तो एक बहुत बड़ी भयानक सिचुएशन है और हमने भी उनके 5 मारे, मगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगता। इसलिए इस चीज को जल्दी से जल्दी डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे रिजॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक बिना हो गया है और इतना डिसएंगेज नहीं हुआ है कि जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी जो आपने बताया, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की बजाय चीन जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है। अगर वो जानबूझ के हरकत कर रहा है तो ये एक बड़ी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इसके लिए हमें तैयार रहना है। हम तैयार हैं। हमारे जो डिप्लॉयमेंट है आपके गलवान घाटी में, पेंगेंगसो और डेमचोक एरिया में, हमारी मेयर टाइप है, हमारे पास भी उतने जवान हैं, गने हैं, आर्टिलरी है, एटी वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह भी हैं। तो क्या आपको लगता है सिवाज साहब या पिछले कई दिन से लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही थी, हमारे साथ पीके सहगल साहब भी आ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जरा उनको भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। स्वागत है सहगल साहब आपका आज तक पर। जो बात पिछले कई दिन से आ रही थी कि भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया इस जगह पर जहां चीन ने बड़ी तादाद में अपने सैनिक उतारे, भारत ने एक तरीके से मैन टू मैन मार्किंग कर दी। क्या चीन टेस्टिंग कर रहा था, पानी में पत्थर फेंकना जिसको कहते हैं, टेस्टिंग द वाटर्स, के देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, और वो चीन को महंगा पड़ गया? देखिए, चीन को तो हम किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये चीन की स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स साफ तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हो गए हैं। हमारे यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर मारे गए हैं। ये बहुत ही सीरियस इशू है। जब कमांडिंग ऑफिसर मारा जाता है तो स्थिति जो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि जवान जो है और उसके ऑफिसर्स हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर का शहीद होने को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। गलवान हमारी टेरिटरी है, यहाँ चीन की पहली बार इंट्रूजन हुई है। ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था और यहाँ पे पहले चीनी कह रहे थे हमने पीछे 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। वास्तव में उसी को यकीन करने के लिए कि वो पीछे हटे कि नहीं, शायद हिंदुस्तान ने प्रोबिंग की होगी। हिंदुस्तान पहल नहीं करता, पहल हमेशा चीन करता है। अगर आप देखो 67 में पहल चीन ने की थी नाथुला चोला में, लेकिन हम हर प्रकार से उसके ऊपर हामी हुए और चीन को वहां से पीछे हटना पड़ा। फिर 1987 में सुमद्रोंग चू में भी पहल चीन की थी और हमने जवाबी कार्रवाई की और हम चीन के ऊपर हर प्रकार से हामी हुए। चीन को साफ तौर पे इससे नजर आना चाहिए कि आज का हिंदुस्तान जो है वो 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हम तो एक पीस लविंग नेशन है। हम किसी प्रकार से कोई युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध आज के माहौल में